क्लास 12th इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसी चल रही है भाई? सुन लो ध्यान से अपना। अगर पासिंग मार्क्स चाहिए मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बेटा, तो जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ना, इनको बहुत अच्छे से कर लो। कहां से करना है वो तुम फैसला करो, लेकिन ये टॉपिक अगर कर जाते हो तो तुम्हारे नंबर पासिंग मार्क्स नहीं भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आई रिपीट गारंटी के साथ 50 से ऊपर नंबर अटेन कर सकते हो। और ऐसे भी कहूं तो 50 नंबर का अगर ये पढ़ भी लेते हो तो भी आराम से तुम्हारे 25-26 से ऊपर नंबर आ ही जाएंगे। अच्छे से पढ़ भी लोगे और थोड़ा बहुत बना लेते हो सेल्फ अपना, तब भी आराम से तुम्हारे पासिंग मार्क्स से ऊपर मिल जाएंगे, फॉर श्योर, फॉर गारंटी। अभी लिखवा लो इस बात को बिना किसी दिक्कत के। सुन लो, सबसे पहले फालतू की बात नहीं करेंगे बिल्कुल। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर उठा लो, नेशनल इनकम छोड़ दो बिल्कुल, एग्री की डिमांड छोड़ दो बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं करने की। इतना बड़ा चैप्टर करके कुछ नहीं मिलेगा, उठाओ सीधा मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में जो टॉपिक आपको हर हाल में करने पड़ेंगे वो है हमारे फंक्शन ऑफ मनी, क्या होता है फंक्शन ऑफ मनी। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है हमारा, अच्छे से कर लो। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कर लो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कर लो। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये टॉपिक में हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को छोड़ के जा ही नहीं सकते। ये चैप्टर आपको पूरे 6 मार्क्स दिलाने वाला है, 6 मार्क्स। और मुझे पूरा विश्वास है आप 2-3 बार इस चैप्टर की अगर वीडियो देख लेते हैं, वन शॉट अच्छी कोई, या कोई ऐसे यूट्यूबर से जो आपको बहुत डिटेल में और कम से कम मैटर के साथ समझा पाए, तो मज़ा आ जाएगा। आप हमारा कोर्स भी देख सकते हैं, हमारी ऐप पर अवेलेबल है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। दूसरा हमारा गवर्नमेंट बजट, 6 नंबर का चैप्टर हमारा ये वाला है। गवर्नमेंट बजट बहुत अच्छा और बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। केस स्टडी वाला क्वेश्चन इसका आ सकता है बेटा, केस स्टडी इसके आने के चांसेस रहते हैं, आसानी से समझी जाती है बिना किसी दिक्कत के। उसके अलावा एमसीक्यू आएंगे जिसमें आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करना होगा। अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईजी टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आप रीड करके जाना, 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है डायरेक्ट टैक्स वर्सेज इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन। और फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशन, मैं तो कहता हूँ ये जो डेफिसिट वाले ना, इनका इंप्लीकेशन करो ना करो, आप फॉर्मूला जरूर करके जाना। आपको सारे डेफिसिट के फॉर्मूला आने चाहिए। न्यूमेरिकल इसके आने के चांसेस बात सच में बहुत ज़्यादा है। 4-5 फॉर्मूला हमारे, उसे याद करो, उसको समझो, उसे रटो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन करके जरूर जाना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर अच्छे से फॉर्मूला भी याद होते हैं तो डायरेक्टली अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगला हमारा बीओपी, बैलेंस और पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आपका 3+3 6 मार्क का चैप्टर रहेगा। 3 का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है और 3 का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ऐसे समझो आप इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना और बाकी जो फिक्स और फ्लेक्सिबल है उसको रीड कर लेना। आई रिपीट, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल को एक बार रीड जरूर करना। इन 3 में से एक टॉपिक आपको 3 मार्क्स में मिल जाएगा, चांसेस है 3 मार्क्स में एक टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिमांड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के एमसीक्यू आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा डिमांड का सोर्स है, इनमें से कौन सा सप्लाई का सोर्स है। एमसीक्यू के लिए आप इसको कर लेंगे, एमसीक्यू आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा। बीओपी के सारे कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट। अगर ना भी करो तो मैं साफ कहता हूं भाई, बीओपी को बनाना सीख लो। ठीक है, बीओपी का पूरा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से बीओपी का पूरा चार्ट, ठीक है, ये एक तरीके से बीओपी का जो अकाउंट है वो आप बनाना सीख लो अच्छे से एक बारी, और आप इससे आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस 3 मार्क्स में आ सकता है, इसको आप कर लेंगे 3 नंबर के हिसाब से। 3 पॉइंट कर लेना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे, पूरे चांसेस के आने के। ठीक है, एक चीज और सुन लो भाई, जल्दी से एक तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, 1-to-1 क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है, उस पर अच्छा कंटेंट है आपके लिए, डेफिनेटली हेल्प। फिर भी कोई भी पर्सनलाइज एजुकेशन सर्विस चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हेल्प करेंगे आपकी अच्छे से अच्छी। ठीक है, और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके काम की है। ठीक है, जो आईफोन यूजर्स है बेटा, iOS यूजर्स, वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और हमारा ORG कोड अप्लाई करेंगे, RVYWA, आपको 1-to-1 क्लासेस ऐप मिल जाएगी। उस पर एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग पासिंग मार्क्स का कोर्स है, जो सारे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टॉपिक को अच्छी डिटेल के साथ मैंने खुद कवर करा है, और सिर्फ वही चैप्टर दिए हैं उसके अंदर जो आपके लिए एसेंशियल है, जिनको करके आप बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। वो चैप्टर के ऊपर कमांड करो, अच्छे नंबर स्कोर करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पासिंग मार्क्स की मेरी गारंटी है, वरना पैसे वापस। अगला, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडिया इकोनॉमी, इसमें बेटा हमारे पास सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो चैप्टर है हमारे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे। ठीक है, ये 4 चैप्टर करंट चैलेंजेस वाले, वो आपके 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें आपके 4 चैप्टर रहेंगे। पहला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारा सिंपल चैप्टर है, इसमें रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आना चाहिए, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आने चाहिए, और एजुकेशन की नीड क्या है,
ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, आराम से आंसर दोगे बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप रूरल डेवलपमेंट पर, रूरल डेवलपमेंट बेटा आपको नाबार्ड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके चलना इंपॉर्टेंट है। रूरल मार्केटिंग क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूरे चांसेस है 3 मार्क्स में आने के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फायदे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर इन सारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो भी आप हमें ऐप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगला एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या करना है बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में आप एक स्कीम कर लेना अच्छे से जिसका नाम है मनरेगा, ठीक है। कुछ में MGNREGA लिखी हुई है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अच्छे से कर लेना, आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स में मैं बताना चाहूंगा, एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्गाइज्ड, सीजनल और ओपन, ये 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आपको करके जाने हैं, 3 में से एक मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूंगा इन्हीं टॉपिक की जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बाकी सबको माफ छोड़ दो। इसके अलावा फॉर्मल वर्कर इनफॉर्मल वर्कर में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, आ सकता है आपका एक डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस वाले टॉपिक हमारे पास पूरी बुक में बहुत कम है। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक फ्रॉम दिस, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बेटा जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा चैप्टर है। इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस आप कोई से 3 पॉइंट कर सकते हैं, सिंपल टॉपिक है, 3 पॉइंट कर लेना यार, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है आपका। ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है बेटा, आपको केस स्टडी में मिल सकता है, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती हैं। आपको एक फोटो दिखा दी जाएगी, उसमें से कहा जाएगा कौन सी स्ट्रैटेजी है, आप पिक्चर के हिसाब से उसको पहचान सकते हैं। अच्छे टॉपिक इसके कवर करके चलना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, ध्यान रख के चलना इस बात को। फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर इसमें जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेरिजन विद नेबर्स, ये बेटा 8 मार्क्स का चैप्टर हमारा, 8 मार्क्स का चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा। इसमें कौन कौन से टॉपिक हर हाल में करके जाने, पहला कंपैरिजन ऑन HDI इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आपको कंट्रीज को कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा चाइना की ग्रोथ स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, चाइना ने क्यों इतनी तरक्की करी, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में करना हो तो प्लीज़ याद से एक बारी लिबर्टी इंडिकेटर्स का मीनिंग कर लेना, या लिबर्टी इंडिकेटर्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे। लिबर्टी इंडिकेटर्स HDI इंडिकेटर्स के अलावा भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पता होना चाहिए लिबर्टी इंडिकेटर्स के बारे में, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है हमारा। और इसमें ही एक हमारी डुअल प्राइसिंग मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डुअल प्राइसिंग का मीनिंग आ सकता है, क्या पॉलिसी है पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बाकी जब आप करेंगे आप तो ये JLF का ईयर 1958, ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या कैंपेन है, कब आई थी पता होना चाहिए, और तीनों कंट्रीज ने कब कब LPG पॉलिसी अपनाई, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक है, MCQ में आपको मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक के साथ MCQ में इन टॉपिक को जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो जरूर कर लेना, MCQ में आपको मिल जाएंगे, मैं कवर भी करा दूंगा आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 8 नंबर का चैप्टर है, अच्छे से 2-3 बार इसकी वीडियो देख लो, आराम से बहुत अच्छे समझ आ जाएगा फॉर श्योर, क्वालिटी कंटेंट मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो चैप्टर मैंने आपको बताए ये आपको आराम से 50+ ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद भी अगर कुछ करने की इच्छा हो, जो बाकी चैप्टर है उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ हमारे डेवलपमेंट के ही, क्योंकि वो उसको आप ना एक आधी बार पढ़ के भी याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। पहला सिस्टमैटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है एक बार रीड कर लेना, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। जमींदारी सिस्टम क्या है, ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव इम्पैक्ट, कोई से 2 पॉइंट कर लो या 3 पॉइंट कर लो, इनमें से 1 पॉइंट रेलवे है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रिटिश रूल का रेलवे है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है MCQ में, व्हाट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रेलवे। और सबसे बड़ा हार्म जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पहुंचाया, उन्होंने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के सिस्टम को चेंज कर दिया, वो सबसे बड़ा हार्म था, ध्यान रखना इस बात को। फॉरेन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फॉरेन ट्रेड वाला 3 मार्क्स में, क्योंकि ये सबसे बड़ा हार्म है, ब्रिटिशर्स ने हमें बड़ा हार्म करा, इसके थ्रू हमें लूट के ले गए, ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, सारी वेल्थ लूट के ले गए गंदे लोग, ठीक है, आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1950 1990 वाला, ये सारा पार्ट हमारा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, गोल्स ऑफ प्लानिंग भी कहता है इनको मैं, ठीक है, ध्यान रखे चलना, इसको गोल्स ऑफ प्लानिंग भी कहा जा सकता है, अच्छा टॉपिक है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम को रीड कर लेना, 3 तरह की इकोनॉमी होती है हमारी। एग्रेरियन रिफॉर्म्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इसके ऊपर क्वेश्चन 101% आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी आप रीड करके जाएंगे, ठीक है, और IPR 1956 भी आप एक बार अच्छे से रीड करके जाएंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं तो 90% चांस तो मैं कहूँगा इसके है अपना।
SSI विद फीचर रीड करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, आप आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर LPG वाला, ये भी चैप्टर की वेटेज आराम से 5 मार्क्स के आसपास मान के चल लो, पर्टिकुलर कोई वेटेज तो नहीं है। जो हमारे इंडियन इकॉनमी हो तो फिर इंडिपेंडेंस है, फिर 1950 1990 वाला चैप्टर, LPG वाला मिला के 12 नंबर का पेपर आएगा। तो उस 12 में से 5 नंबर के आसपास का आपको LPG में से मिल जाएगा। LPG में करना क्या है भाई, सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों आए थे, क्या जरूरत थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। लिबरलाइजेशन, उसके रिफॉर्म्स एक बार रीड कर लेना, कौन कौन से रिफॉर्म्स है। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लेना। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मैं मेंशन कर रहा हूँ, आने के चांसेस हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट 2 कर लो, 2+2 बहुत है, 2+2 इजी वाले कर लो, आसानी से हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ये सारे टॉपिक थे जिनको करने के बाद गारंटी, आई रिपीट गारंटी भाई, गारंटी के साथ पास हो आप, कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से। आराम से करके जाओ सारे टॉपिक को, और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत अमेजिंग कंटेंट, बहुत अमेजिंग कोर्स हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और कोर्स का लिंक भी आपको मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।